नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन वाला और सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि बहुत सारे एडमिशन सिस्टम के ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, आपने भरे भी होंगे। और अब थोड़ा सा इस साल बदलाव किया है, ई स्क्रूटिनी की संकल्पना आई है। तो फिर हम देखेंगे कि ई स्क्रूटिनी कैसे होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी कैसे होगी, कैसे हमें पता चलेगा स्क्रूटिनी हुई या नहीं हुई। पिछली बार जैसे हम जाते थे एफसी में स्टैंप लगाते थे, तब हमें पता चलता था कि मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है और 100% मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। लेकिन अभी ई स्क्रूटिनी की सिस्टम है, तो फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कैसे पता करें और ये कैसे पता करें कि फाइनल मेरा एप्लीकेशन फॉर्म अब कंफर्म हो गया है, सब कुछ ठीक है। तो ये कैसे पता करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट के सामने है। ग्रीवेंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरी पूछ रहे हैं कि ग्रीवेंस कैसे डाले, क्यों डाले, कब डाले, और ये वर्जन्स क्या होते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट पे वर्जन्स आ रहे हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे डॉक्यूमेंट पर 3, 4, 5, 6 ऐसे वर्जन्स आ रहे हैं, वो भी जान लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी क्या होगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे और क्या क्या सिचुएशंस होगी। तो दोस्तों, सभी हम इंजीनियरिंग का देखेंगे। हालांकि इंजीनियरिंग फार्मेसी का लगभग सेम है, आप ये वीडियो उसके लिए भी रेफर कर सकते हो। बाकी के सिस्टम के लिए भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन एक जो सिस्टम है वो एक ही है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं एज ए रेफरेंस के तौर पर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है कि हम ऑलरेडी हमने रजिस्टर किया है, फॉर्म भरा है, तो फिर हम यहाँ से उसे लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन कर दोगे, आप अपने डैशबोर्ड पर चले जाओगे। अब डैशबोर्ड पर ही सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है, यहाँ पर इस होम पेज पर ही सारी एक्टिविटीज़ आपकी होगी। यहाँ पे स्टेटस आपको पता चल जाएगा। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि क्या क्या होगा, कब कब होगा। तो दोस्तों, जैसे हम फॉर्म हमारा सबमिट कर देंगे स्क्रूटिनी के लिए, तो फिर हमारे एप्लीकेशन पर डैशबोर्ड पर ऐसा मैसेज आया होगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और वो एफसी या फिर एससी को ई वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। हालांकि ये स्टेप मुझे लगता है कि स्किप भी की गई है, लेकिन आप देखिए, अगर ऐसा मैसेज है तो इसका मतलब ये कि आपको ई स्क्रूटिनी के लिए आपका फॉर्म अब जा चुका है। इसका मतलब आपका फॉर्म अभी प्रोसेस में है और अभी आपका कुछ ई रिसिप्ट या फिर जिसे हम रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, अभी तक जनरेट नहीं होगी क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ फॉर्म उसे भेजा है। अब दूसरी बात है कि इस परिस्थिति में आपने फॉर्म भेजा है, अभी स्क्रूटिनी में ही चल रही है उसकी, और हमें लग रहा है कि कोई गलती मुझसे हुई है और मुझे उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो हम अनलॉक फॉर्म पर जा सकते हैं और अनलॉक फॉर्म जाने के बाद आप आपका पासवर्ड डालकर उसे अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन वो उसी स्टेज में जब तक कि आपका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता। अगर एफसी ने वो फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए लिया तो फिर वो उसे लॉक कर देंगे और आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे, वो फिर लॉक हो जाएगा फॉर्म, आप उसे चाहे तो भी एडिट नहीं कर सकते। तो फिर इस प्रकार का मैसेज आपके डैशबोर्ड पर है, योर एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने लिया है अब वेरिफिकेशन के लिए। जब भी वेरिफिकेशन ऑफिसर या फिर ई स्क्रूटिनी ऑफिसर जब भी आपके फॉर्म पर प्रोसेस कर रहा है, तो फिर आपका फॉर्म पहले लॉक हो जाएगा और वो फिर जब वेरीफाई करेंगे तब तक आप उसे बदल नहीं पाओगे। एक बार सबमिशन के बाद आप फॉर्म में बदलाव नहीं कर पाओगे, वो रीड ओनली हो जाएगा, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। कहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो भी सिर्फ प्रिंट एप्लीकेशन का ही आपको सामने दिखाई देगा। तो आप वेट कीजिएगा इसके बाद, डैशबोर्ड के बाद, ये ऐसे मैसेज के बाद। और अगर आपकी पूरी स्क्रूटिनी होती है फॉर्म की, तो फिर आपके डैशबोर्ड पर या फिर आपके स्टेटस में ये ऐसा मैसेज आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वेरीफाइड एंड कन्फर्म, और आपको बोल देंगे कि आप एक्नॉलेजमेंट चेक करें। और आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट वर्जन वाइज देख सकते हैं। वर्जन वाइज में जितनी भी बार वर्जन्स होंगे, जितने बार भी स्क्रूटिनी ऑफिसर की तरफ से या फिर आपकी तरफ से उसे खोला जाएगा, आप एडिट एप्लीकेशन में कुछ करोगे, भला आपने उसमें कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन आपने इनिशियलाइज कर दी हुआ है एक्टिविटी, तो फिर एक वर्जन उसमें पड़ता है। चाहे कितने भी वर्जन हो जाए, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सिर्फ आपको ये करना होगा कि जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे या फिर आप जब कंफर्मेशन के लिए जाओगे, तो वहाँ सिर्फ आपको लेटेस्ट वर्जन का ही देना है, आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। तो सिर्फ जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप अपने पास रखिएगा लास्ट में, तो उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर होता भी ऐसा कुछ है तो आप तुरंत आपके अकाउंट से वो प्रिंट ले सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली काम नहीं। तो आप ज़्यादा उसका टेंशन मत लेके वर्जन ये कि चाहे होने दो, कितने भी वर्जन होने दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपको लेटेस्ट वर्जन, सिर्फ उसे आपको रेफ़र करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए, ये हमें पता चल गया है कि मेरा अब एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है वेरीफाई, और यहाँ से आपने अपनी
एक्नॉलेजमेंट भी आपने डाउनलोड करके रखिए। इसका मतलब आप अब निश्चिंत हो गए, आपका फॉर्म कंफर्म हो गया और आपका नाम मेरिट लिस्ट में 100% आ जाएगा और आपको अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप पूरे समाधानी हो तो। चलिए दूसरी तरफ मुड़ते कि ऐसा हो सकता है कि स्क्रूटिनी ऑफिसर आपका फॉर्म वापस भेज दे और उसमें डिस्क्रिपेंसी निकाले। कुछ डिस्क्रिपेंसीज ऐसी होती है कि आपको उसको सुधारना ही पड़ेगा, तो उसमें आपको अपने आप अनलॉक करके भेज देंगे फॉर्म, ताकि आप वहाँ पे क्लिक कर आप आपका फॉर्म एडिट कर सकते हो। इस परिस्थिति में आप अपने फॉर्म में आप चेंजेस कर पाओगे। आप फॉर्म में चेंजेस कीजिएगा और फिर उसे सबमिट कर दीजिएगा जैसे हमने पहले किया था, और फिर वो स्टेज हो जाएगी। फिर आपके डैशबोर्ड पर वो मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म इन प्रोसेस में है, और आपको फिर इस परिस्थिति में आप एक्नॉलेजमेंट पर जाओगे तो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। उसमें एक जो मैसेज आएगा कि आपने अभी तक फॉर्म कंफर्म नहीं किया तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ सकती, तो आपको फिर फॉर्म सबमिट करना होगा, उसे कंफर्म होना होगा और फिर एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। तो ये प्रोसेस लूप में चलेगी। और तो आप अपने डैशबोर्ड पर देखिएगा कि जब तक ऐसा स्टेटस नहीं आता तब तक आपका फॉर्म कंफर्म नहीं हुआ है। फिर बाद में जैसे जैसे डिस्क्रिपेंसी आएगी आपको उसको क्लियर करते चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट करके फिर से सबमिट करो, बाकी का हो जाएगा। अब दूसरे प्रकार का ये हो सकता है कि दूसरे प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ऐसी होती है। एक प्रकार की हमने देखी जहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार का मैसेज आता है और कंपलसरी हमें क्लिक एडिट पर जाना है यहाँ पर और एडिट करके सबमिट करना है। लेकिन एक दूसरे प्रकार के एक फॉर्म में आपको डिस्क्रिपेंसी आ सकती है कि वहाँ पर आपका फॉर्म वो कंफर्म कर देंगे, आप एक्नॉलेजमेंट भी उस डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन क्या करते हैं वो कि आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो आपका वो क्लेम हटा देंगे और फॉर्म कंफर्म कर देंगे। इस केस में आपको मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स में TFWS का फॉर्म उन्होंने भरा था लेकिन इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं दिया था, और यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन नहीं है, उन्होंने फॉर्म कंफर्म कर दिया है। अब इस परिस्थिति में हमें इनिशिएटिव लेकर काम करना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आपका ये क्लेम चला जाएगा और फॉर्म इसी प्रकार से फॉर्म आपका कंफर्म हुआ होगा। तो इस परिस्थिति में हमें अपना फॉर्म अनलॉक करके करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इस परिस्थिति में हमें ग्रीवेंस राइज करना पड़ेगा दोस्तों। तो अब ऐसी परिस्थिति है क्योंकि यहाँ पे फॉर्म उन्होंने खोला नहीं, फॉर्म ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा और कंफर्मेशन में फिर आपको इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। आपकी कंफर्मेशन अगर हमने देखा तो इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया, इसलिए उन्होंने नो कर दिया इधर, इसका मतलब आपका क्लेम चला गया है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी आती है अकाउंट्स में तो फिर आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा और फिर आपको ग्रीवेंस राइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसका कंप्लायंस करने का मौका है, अगर है आपके पास, उसे दुरुस्त करने का अगर मौका है तो ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो फिर आपका फॉर्म उसके बिना ही कन्फर्म हो जाएगा और फिर बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है। तो आपको डैशबोर्ड पर अच्छी तरह से देखना है कि आपके लिए मैसेज क्या है। तो चलिए देखेंगे कि अब इस परिस्थिति में हमें ग्रीवेंस डालना होगा, क्योंकि फॉर्म लॉक है और हमारा TFWS का भी क्लेम उन्होंने निकाल दिया है, हमें चाहिए तो फिर हमें फिर से जाना पड़ेगा। तो चलिए इस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीवेंस राइज करना पड़ेगा और हमें सेंड ग्रीवेंस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर आओगे तुम इस स्टेज पर, और यहाँ जब तुम आओगे तो आपको यहाँ पर मैसेज भेज देना है। यहाँ पे आप ग्रीवेंस का टाइप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप, यहाँ पे अगर समझो ग्रीवेंस डालते समय आप उसमें उसमें अभी दिखाया तो उन्होंने प्रॉब्लम कि आपने अप्रोप्रिएट प्रॉपर आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। हमारे पास है तो हम यहाँ पे चूज़ उस फाइल करके उसे अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरा एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, उसे अब अनलॉक कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर थे हम, हाँ, तो अनलॉक कर दीजिए और फिर आप ग्रीवेंस सबमिट कर दीजिए। जैसे आप ग्रीवेंस सबमिट करोगे तो आप थोड़ी देर में आप ग्रीवेंस का स्टेटस चेक कीजिएगा आपके कि उन्होंने क्या उसका आंसर दिया है। तो इस प्रकार से आप ग्रीवेंस सबमिट करोगे और उस प्रकार से वो अप्रूव करेंगे इस प्रकार से। हालांकि इनिशियली आपको यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा कि स्क्रूटिनी ऑफिसर असाइन किया गया है आपके इस पर्टिकुलर क्यूरी के लिए, ग्रीवेंस के लिए, और उसके बाद उस पर प्रोसेस करके वो अप्रूव करके आएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो फिर खोल देंगे और इस प्रकार का डैशबोर्ड में आपको मैसेज दिखाई देगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने खोल दिया है, आप उसे एडिट कर सकते हैं। आप एडिट करके जाइएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उसे अपलोड कीजिएगा और फिर से सबमिट कीजिएगा। फिर से पूरा प्रोसेस होगा, मतलब फिर से पूरा फॉर्म वो स्क्रूटिनाइज होगा। आप चाहे तो जो भी बदलाव है फॉर्म में फर्स्ट टू एंड तक आप उसमें कर सकते हो, क्योंकि फिर से आपका फॉर्म पूरा की पूरा
उसमें वेरिफिकेशन उसका होने वाला है, तो आप अप्रोप्रिएट चेंजेस उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। जो सारी स्टेजेस थी, सारी स्टेजेस आएंगी आपके सामने, उसमें जिस स्टेज पे आपको बदलाव करना है वहाँ पे आप कर सकते हैं, फिर से उसे आप सबमिट कर सकते हो। और इस कंडीशन में डॉक्यूमेंट का था तो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से एडिट जो ऑप्शन है यहाँ से आप डॉक्यूमेंट भी रिप्लेस कर सकते हैं, और आपका जो करेक्ट डॉक्यूमेंट था वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी किसी स्टेज में अगर आपके प्रॉब्लम होता है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो आप वहाँ जाकर उसे करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किस कंडीशन में देखा कि आपकी एक्नॉलेजमेंट की ट्राई की, आपने एक्नॉलेजमेंट देखने की ट्राई की, तो फिर ऐसा मैसेज आ जाएगा क्योंकि आपका फॉर्म कंफर्म नहीं है। तो जब तक फॉर्म कंफर्म नहीं होता, एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होती। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गई है, उसमें कोई रेड रिमार्क नहीं है तो ओके है। उसमें कोई रिमार्क है तो आप देख लीजिएगा कि रिमार्क क्या है, उस पर आपको कंप्लाइंस करना है, उस पर आपको काम करना है। तो इस प्रकार से आपको फिर से, जब आप पूरा फॉर्म भरोगे तो आपको फिर से रीसबमिट एप्लीकेशन करना होगा, और फिर उसे पासवर्ड डालकर आप फिर से उसे सबमिट करोगे, वेट करोगे इसका एससी सेंटर का। अगर स्क्रूटनी सेंटर ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया, पूरा फॉर्म उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो फिर आपका काम हो गया और आपको सिर्फ आप वेट करना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में है कोई सवाल और भी इससे रिलेटेड तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा जरूर जवाब देने की। हालांकि कमेंट्स बहुत सारे हो रहे तो थोड़े से मुझसे स्किप भी हो रहे, उसके लिए मैं मेरे मन में खेद है, लेकिन चलो मैं जितनी हो सके उतनी मदद करूँगा। रुकिए यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।